गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम क्लास रे जो प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिलु स्केलर वेक्टर रो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन कहितली। ट्रायंगल वेक्टर एडिशन रो न्यूमेरिकल करथिलु। तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन रे आमे कौन पढ़थिलु जो दीटा वेक्टर दीटा साइड हुए ट्रायंगल से जदि गोटे ऑर्डर था तेरे तार रिजल्टेंट आम तार थर्ड साइडटा नथिलु। तो एबे एगेन आम पढ़िया से लॉ वेक्टर एडिशन अनदर दैट इज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन रे से दीटा वेक्टर आम एडिशन करूँ जेकोसी दीटा वेक्टर एडिशन करूँ। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यार गोटे आम स्टेटमेंट देखदवा। स्टेटमेंट इफ two vectors are acting simultaneously at a point are represented by two sides of a triangle, so two sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented by its diagonal which is passing through that point. तो आम तार स्टेटमेंट आगे लिखिदवा। It states that if two vectors are acting simultaneously at a point is represented by two sides of a parallelogram drawn from a point then their resultant means both magnitude and direction. Is represented by its by the diagonal of parallelogram passing through that point. It states that if two vectors are acting simultaneously, तो कही तुमको simultaneously means at a time at a point दीटा वेक्टर जदि गोटे एक समय रे एक पॉइंट रे तो एक्ट करे सेटा जदि पैरेललोग्राम रो दीटा साइड दिए ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट देन दे रिजल्टेंट तार जो आमे रिजल्टेंट बाहर करिया सेटा किए दबो ना तार डायगोनल। तो पैरेललोग्राम रो तो रिजल्टेंट दबो किए ना डायगोनल। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन रा हम स्टेटमेंट पढ़लु। तो देन ताको आमे दी प्रकार प्रूव करिया गोटे हला एनालिटिकल आ गोटे हला ग्राफिकल। एनालिटिकल मेथड फास्ट आम देखिए तार ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड कौन देखिया कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दे आर एक्टिंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली गोटे पॉइंट मन कर से एक्ट कर तो मन कर ओ पी इज ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए ड्रॉ another line that is OQ is represented by vector B. That means A and B are the two vectors are acting simultaneously at a point A. Draw a line parallel to OQ that is PS. Now join from Q to S. Now it makes a parallelogram or complete the parallelogram OPSQ. आमे फास्ट कौन कलु OP गोटे लाइन नेली ताको रिप्रेजेंट कली वेक्टर ए OQ गोटे अनदर लाइन नेली ताको वेक्टर B. सो नाउ एबे याकू पैरेलल करिके एटा ड्रा कली PS तन जदि एटा में B वेक्टर हुए एटा को मध्य हमें B वेक्टर नहीं परिया तापरे आकू पैरेलल करिके Q रु S पर्यंत जॉइन कर देली. सो एबे हम गोटे कंप्लीट पैरेललोग्राम पाई हलु OPSQ. तो OPSQ रो ये जो OPOQ they are the two sides or the adjacent sides of the parallelogram is given by the two vector A and B. According to parallelogram law of vector addition, then join O to S. It is the diagonal of a parallelogram OPSQ. So in accordance with parallelogram law of vector addition, OS is given by the resultant. OS टा तार कौन दबो ना resultant. तो आमे वर्तमान OPS गोटे ट्रायंगल पाई जबा in the triangle OPS. तो in accordance with triangle of vector addition OPPS they are same order अर्थात OP plus PS is equal to OS. So therefore OP is vector A, PS vector B, OS vector R. A plus B equal to R. That means in graphically we have A plus B sum of the two vectors is equal to resultant. This is the graphical proof of that parallelogram law of vector addition. Then याको हमें एनालिटिकल मेथड देखिया. एनालिटिकल मेथड जिते आम एनालिटिकल मेथड देखा कौन लिखा तो आम OP टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स OP is given by vector A. Another OQ is the another lines represented by vector B. Two vectors A and B are acting at a point O or drawn from the point O, making an angle theta in between them. So resultant to be calculated. आमे A और B वेक्टर भितर एंगल थीटा नहीं कि तारा resultant केमती बाहर करिया कौन करिया ना OQ को पैरेलल करिकी PS रोटे लाइन आमे ड्रा कर दबा. Draw PS parallel to OQ. Now it is represented by vector B. Then Q to S join कर दबा तो आमे कंप्लीट पैरेललोग्राम पाई गलु. O रु S को जॉइन कर देला पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन अनुसार एटा को आमे आर पाइबा. बट आमे एठी रिजल्टेंट बाहर करिया पई एठी कोन करिया ना किछि कंस्ट्रक्शन करिया. OP टाको एक्सटेंशन करिवा S पॉइंट रु परपेंडिकुलर ड्रा करिया. जो पॉइंट मीट कला सेटा हला T. एटा जदी एंगल हमर थीटा होय ए एंगल टाको आमे थीटा नै परिउ. सो नाउ OP is the initial vector, OQ is the another vector, OS is the resultant. So आम direction बाहर करिया कौन नबा let beta be the angle between A and R. Now आम graphically analytically आपको केमती प्रूव करिया तो लिखिबा draw ST perpendicular to OP extended.
draw a line ST upon OP extended. Now तो आम बर्तमान गोटे राइट एंगल ट्रायंगल पाइलु से कौटा OST ये गोटे राइट एंगल ट्रायंगल पाइलु राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OS स्क्वायर इक्वल टू आम लिख पारिया OT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर OT टाको आम के लिख पारिया OT टाको आम लिख पारिया OP प्लस PT OP प्लस PT तो आम वैल्यूटा सब्स्टिट्यूट करदे OS स्क्वायर इक्वल टू OP प्लस PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर that means OP square plus PT square plus 2 OP into PT plus ST square एटा को इक्वेशन 1 हमें दे दो तो हमें जदि एटा को राइट एंगल ट्रायंगल नबा OS टा तार हाइपोटेन्यूज जदि नबा OT is equal to OP plus PT that is आम ये लिखि पारिबा या को देख आम जिते बड़े या नहीं OP टा लाइन टा को वेक्टर A नहीं अर्थात OP इक्वल टू वेक्टर A देन PS इक्वल टू वेक्टर B एंड OS इक्वल टू वेक्टर R तो आम बर्तमान जो इक्वेशन टा पाइलु OP PT स्क्वायर प्लस OP PT इंटू ST PT ST वैल्यू आम जानी ना कौन करिया तो ये आम गोटे स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर परिया इन द राइट एंगल ट्रायंगल PST cos theta is equal to PT by PS. Now PT equal to PS cos theta. PS is here B cos theta. PS हमें जानी थी B that is B cos theta. से ट्रायंगल जदि आम sin theta नबा sin theta is equal to ST by PS or ST equal to PS sin theta that is equal to B sin theta. तो आम OP पाइगलु OS पाइगलु PT पाइगलु ST पाइगलु सब गुड़ा इक्वेशन 1 रे पुट करदे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 रे आम समस्त वैल्यू पुट कर दे परिया इक्वेशन 1 अच्छी OS हला R स्क्वायर देन OP दे S स्क्वायर PT आम बर्तमान B cos theta पाइलु B cos theta स्क्वायर प्लस 2 इंटू OP मीन्स वेक्टर A B cos theta प्लस ST मीन्स B sin theta स्क्वायर और इटा को आम आउ टे सॉल्यूशन करें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो ये हमें देखो ये जो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा B स्क्वायर टेकिंग कॉमन नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1 देन 2AB cos थीटा therefore resultant magnitude is equal to square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the resultant magnitude in analytical method of the parallelogram law vector addition. तमें resultant magnitude पाइलु when two vectors are acting simultaneously at a point. तो now आमे तार direction बाहर करिवो direction पाई आमे angle beta नहीं let beta be angle between R and A.
सुना से जो राइट एंगल ट्रायंगल ये आम कनसीडर करदेबू ओ एस टी टेन बीटा इज इक्वल टू आम के लिखिपर एस टी बाई ओ टी और एस टी बाई ओ टी इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी टी दैट मीन्स ओ पी प्लस पी टी नाउ टेन बीटा इक्वल टू आम केते पाइलु एस टी बाई ओ पी प्लस पी टी और टेन बीटा बिकम्स एस टी आम बाहर कर बी साइन थीटा देख तुम लिखि बाय ओ पी इज द वेक्टर एंड पी टी मीन्स बी कॉस थीटा दैट मीन्स बीटा इक्वल टू टेन यूनिवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा this is equation 2 and this is equation 3 equation 2 टा हम कौन दउछ ना whenever two vectors are adding together by using the parallelogram law of vector addition two vector added together their result is a vector the resultant has magnitude as well as their direction आम इक्वेशन 2 रे तार मैग्नीट्यूड पाइलु इक्वेशन 3 रे तार डायरेक्शन पाइलु तो ये लिखि परिया इक्वेशन 2 and 3 is given by resultant magnitude and direction आम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन रे पढ़ी के आसलु when two vector added together their resultant is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta and direction equal to tan inverse beta b sin theta by a plus b cos theta एबे parallelogram law vector addition मध्ये सेम follow तो now we have the different cases आमे वर्तमान तार डिफरेंट केस देखिए स्पेशल केस केस 1 when two vectors are acting same direction means same line of action that means when theta equal to 0 and two parallel vector I mean agur nahi thro a is a vector b is the another vector the angle between them is 0 means theta equal to 0 or they are parallel with each other so तो आम जो दीटा वेक्टर को parallel नबू और थीटा 0 डिग्री आम बर्तमान देखियो तार रिजल्टेंट केते हबो if we take theta equal to 0 cos 0 equal to 1 but sin 0 equal to 0 that means resultant magnitude r equal to we have a square plus b square plus 2ab cos theta एटा में जानी छु एंड जितार में डायरेक्शन देखिया बीटा इक्वल टू tan यूनिवर्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा तो आम वर्तमान थीटार वैल्यू पुट कर देला पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड केते लिखिया रिजल्टेंट r is equal to a square plus b square plus 2ab square root which is equal to a plus b square root simply a plus b that means when two vectors are acting same direction that means parallel with each other their resultant is equal to r equal to sum of their individual vector a plus b जो दीटा वेक्टर पैरेलल होइतिबे तबे तार रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आमे केते पाइबा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेक्टर जदि आमे तार डायरेक्शन देखिया बीटा इक्वल टू आमे फार्मूला पाइछु b sin थीटा b * sin थीटा मींस 0
by a plus b into 1 or which is equal to tan inverse 0 equal to 0 beta equal to 0 तो आम दीटा तार मध्य डायरेक्शन जीरो डायरेक्शन पाइलु मीन सेम डायरेक्शन रहउथो द स्पेशल केस वन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल विथ ईच अदर एबे देखिया केस 2 व्हेन दे आर एंटी पैरेलल when theta equal to 180 cos 180 that is minus 1 but sin 180 is equal to 0 when two vectors are anti-parallel with each other angle between them is 180 then resultant magnitude हमें से वैल्यू रे डायरेक्ट पुट कर दे परिया resultant r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta if theta equal to 180 cos is minus 1 हमें यदि डिपुट कर दबा a square plus b square 2ab into minus 1 or that means a minus b रो square root is equal to a minus b when two vectors are anti-parallel with each other then their resultant becomes difference of their individual vector difference means resultant हमें decrease कर दबा a minus b एटी डायरेक्शन देख परिया tan बीटा इक्वल टू हमें फार्मूला जानछु b sin थीटा by a plus b cos थीटा b into sin थीटा रो वैल्यू पुट करिया 0 then a plus b into minus 1 that is equal to 0 or beta equal to tan inverse 0 equal to 0 यदि हमें दीटा वेक्टर थार एंटी पैरेलल हो जाए तबे रिजल्टेंट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल वेक्टर आर इक्वल टू a minus b a resultant is equal to difference of their individual vectors. Now then when the two vectors are right angle to each other जदि दीटा वेक्टर हमें राइट एंगल करथो मीन्स तांका भितरे एंगल टा 90 डिग्री होतो दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर व्हाट हैपेंस देयर रिजल्टेंट हमें देखिबा तार रिजल्टेंट टा केते हे परिबो when the two vectors are right angle to each other this is a vector and b is the another vector the angle between them theta equal to 90 right angle to each other theta equal to 90 cos 90 equal to 0 but sin 90 becomes 1 sin 90 degree value हमें 1 जाकछु हमें बाहर करिया कोन तार रिजल्टेंट बाहर करिया resultant r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta हमें जस्ट पढ़ी के आसिलो तो स्क्वायर रूट दैट मीन्स हमें थीटा जदि 0 पुट कर दबा cos 0 पुट कर दबा इट इज इक्वल टू a square plus b square square root that is their resultant is equal to square root of sum of square of their individual vectors sum of square of their individual vector
तो जदि आम तार डायरेक्शन बाहर करिया टेन बीटा देखिया तो आम फॉर्मूला जानचु बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा बी इंटू साइन थीटा वैल्यू 1 ए प्लस बी इंटू 0 देयरफॉर बी बाई ए और सिंपली बीटा इज इक्वल टू 10 यूनिवर्स बी बाई ए। This is the parallelogram law of vector addition. We have the different special cases when they are acting same line of action. They may be parallel or anti-parallel. When they are acting right angle to each other, we have their resultant magnitude. हमें एमिति parallelogram triangle law vector addition पढ़दें। पुणी आम यार किसी न्यूमेरिकल करिया नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़िया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मीन्स तो आम जेकोसी दुईटा वेक्टर एडिशन करथि व्हेन द नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट टू बी कैलकुलेटेड। जदि नंबर ऑफ वेक्टर टाको आम गोटे पॉइंट रे एक्ट करिवा तो तार रिजल्टेंट केमती बाहर करिया सेटा को बाहर करिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।